बता दें कि थोड़ा सा नुकसान मेरी वजह से पीटीआई को हुआ हो, मामूली यार ये मामूली नुकसान कोई बता दे, और मैं अपने नुकसानात नहीं बताता हूँ, लेकिन जो मेरा किरदार 1 साल में रहा है वो आप सबके सामने है। मैंने तो इस पार्टी को उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने इस पार्टी के हर उम्मीदवार की कैंपेन की है। ये लोग इनको लाया हूँ अपने हलकों में, इनके लिए ये रैलीज, ये आज 8 फरवरी तक तो कुछ नहीं था। मैं अकेला था तो हर जगह एहतजाज कर सकता था, क्योंकि मैं ही फैसला करता था कब करना। कोई बता देना मैंने क्या बेनज़मी की है। एक अभी आपने हल्फ़े कुरान का जो इल्जाम लगाया है, ये आपको कहाँ से खबर मिली है? पॉलिटिकल कमेटी में हुआ है ना, कोई कह दे कि झूठ है। आप उनसे पूछे ना कि भाई कोई हलफ देते हैं इस तरह कमेटियों की मीटिंग में। मैं कोई मतलब है आप सबको, पूरी कौम को ये गलत बयानी करूंगा, ये तो मुझे बाद में पता चले। ये कह देना कि जी ये सऊदी सफीर की बात उसमें नहीं हुई है, वो सऊदी सफीर का पैगाम कौन लाया था, खान के कान में डालना। ये देखिए, ये चीजों का मुझे पता नहीं था कि सियासत इतनी भी गंदी होती है। शिबली को आपसे मसला क्या है सर? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। सिर्फ इनको नहीं है, शायद औरों को भी हो। मसला ये है कि खान की वजह से, अपनी खिदमत की वजह से जिधर चला जाता हूँ हजारों का मजमा लग जाता है। आप देख रहे हैं, तो मुझे जेल में खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, ये मेरे ख्याल में शायद 22 लोगों का फैसला था, और ये तभी होता है क्योंकि हाई कोर्ट सर 1 साल मिला हूँ। जिस दिन मेरा मिलना जरूरी था नहीं मिलाया गया, और आज भी मिलना जरूरी था नहीं मिलाया गया, तो लिहाजा मिले बगैर ही मैंने अपना। मरवा साहब ये बता दें, सिर्फ आप ये बता दें कि इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बशमूल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के और अमेरिका के ताल्लुकात रजीम तब्दीली की वजह से खराब हुए थे।